बाबा जी प्रणाम। मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि केवल घर गृहस्थी को निभाने से, अपने सारे काम करने से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाकर भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस अपना काम कर्म अच्छे से कर लो तो ईश्वर मिल जाएंगे। क्या ये सच है? क्या ऐसे मोक्ष मिल सकता है? और बताइए कि ऐसा क्या करना होगा और क्या नहीं। तुम्हारे पतिदेव पहुंच गए हैं, उनके चरणों में लोटपोट हो जाओ, आरती का थाल लेके आओ, उनकी पूजा करनी शुरू कर दो। ऐसे सुंदर शब्द ना भीखा ने बोले, ना गोरख ने बोले, ना कबीर ने बोले। हद हो गई। इतने स्पष्ट वक्तव्य कोई संत ही दे सकता है। ये व्यक्ति जो आपके हस्बैंड हैं पूजनीय है, निश्चित ही अद्भुत व्यक्ति होंगे। लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि हम खिचड़ी खिचड़ी सा बोलते हैं, सीधा सीधा नहीं बोलते, खिचड़ी करके बोलते हैं। चावल दाल ऐसा नहीं बोलते, हम खिचड़ी बना के बोलते हैं। अन्नकूट होता है, अन्नकूट, दीपावली के बाद अन्नकूट की तरह बना के बोलते हैं सत्य को भी। अब ये अन्नकूट है। शब्द बड़े सुंदर हैं, बड़े हीरे छुपे पड़े हैं, लेकिन खिचड़ी है। कितने प्यारे शब्द हैं। केवल घर गृहस्थी को निभाने से, अपने सारे काम करने से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाकर भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैं क्या कहता हूँ? यही तो मैं कहता हूँ, कुछ ना करो, कोई जप ना करो, कोई तप ना करो, पूजा ना करो, प्रार्थना ना करो, उपवास न करो, व्रत न करो, कोई कहानियां न सुनो, कहीं तीर्थ यात्रा न करो, कुछ न करो। और संत क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं। घर गृहस्थी का फर्ज निभाने से भी परमात्मा मिल जाते हैं, निश्चित मिल जाते हैं। लेकिन एक शब्द खावा है, एक शब्द और डाल देते तो ये खिचड़ी बड़ी स्वादिष्ट बन जाती। कर्तव्यों का निर्वहन करो, बिल्कुल करो, लेकिन पूर्ण लीन होके करो, समग्रता से करो। फिर कुछ भी करो, वो पूजा हो जाएगी। पूजा में भी आप कुछ करते हैं, जप तप में भी आप कुछ करते हैं, लेकिन अगर वो भी समग्रता से नहीं होता तो फिर वो भी एक काम है। अगर कोई काम भी करते हो और वो समग्रता से करते हो और लीनता से करते हो तो वो भी पूजा होगी। अब इसके अंतरिम शब्दों के रहस्य को समझने की चेष्टा करेंगे।
आधे आधे शब्द इधर से उठा लिए, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ऐसे हैं शब्द, लेकिन इन शब्दों के भीतर ही हीरे मोती भरे पड़े। चुनने वाला हंस चाहिए। शब्द बिल्कुल ठीक है, सत्य की ओर इशारा है, लेकिन आधे आधे हैं, बटे बटे, खिंडे खिंडे। इन्हें समझने की चेष्टा करेंगे, इनमें बहुत रत्न मिलेंगे। इन शब्दों में घर गृहस्थी का काम करो, सिर्फ साथ में एक शब्द और लगा लो, कर्म ऐसे करो कि कर्म पूजा बन जाए। 100% लीन होके करो, तल्लीन होके करो, कोई भी कर्म करो। यही तो कृष्ण ने कहा। अब कृष्ण के शब्दों का सार देखिए, क्या बोलते हैं कृष्ण? अनन्याश्चिंतन्तो माम, पूर्ण समग्र भाव से। शब्द बोलने का ढंग है, शब्दों को पकड़ लेते हो तो चूक जाते हो। मैंने बहुत बार कहा, शब्दों के भीतर का रस नहीं पी पाते, शब्दों की कड़वाहट शेष बच जाती है, और शब्दों की कड़वाहट जहर उगलती है। हमने सिर्फ शब्द ही पकड़ने सीखे, और हम कर भी क्या सकते हैं? अनन्याश्चिंतन्तो माम, समग्र रूपेण, सब कुछ छोड़कर किसी एक काम में संपूर्ण हो जाना। माम एकम शरणम व्रज। अनन्याश्चिंतन्तो माम, ये जनाः पर्युपासते, जो व्यक्ति समग्र भाव से कोई भी कर्म करता है वही उपासना बन जाता है। अब इसके अर्थ उलट पुलट ले लिए गए हैं, क्या करें? इन शब्दों को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। अनन्याश्चिंतन्तो माम, दूसरा मिट जाए, अन्य ना रहे, तो वो हुआ अनन्य। अनन्याश्चिंतन्तो माम, जो समग्र रूपेण किसी भी काम को करता है। इसका अर्थ ये है, ये जनाः पर्युपासते, जो भी व्यक्ति समग्र रूपेण किसी भी कर्म को करता है वो मेरी उपासना बन जाती है। अब ये लोग जो शब्दार्थ करते हैं वो ये है कि जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है। इसका अर्थ ये नहीं, अर्थ इसका सही ये बनेगा, जो समग्र रूपेण किसी भी काम को करते हैं वह उपासना बन जाता है, वह मेरे पास आसन बिछा लेता है। उपासन, अगर तुम किसी भी कृत्य में 100% डूब जाओगे वह पूजा ही होने को है, वह उपासना ही बन जाएगी। आप करके देखो, जितना आसानी से बोल दिया गया उतना आसानी से ये जीवन के भीतर हो नहीं पाएगा। अगर एक सूत्र को आप इसको भी पकड़ लो, आप कोई भी काम पकड़ लो, कोई भी कृत्य समग्र रूपेण करने से, इस शब्द को अंडरलाइन कर लो, समग्र रूपेण, पूर्ण तल्लीनता से, पूर्ण तल्लीनता से वह कर्म पूजा हो जाएगा। अन्न से अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं।
कोई भी कर्म पूजा हो जाएगा जिसको तुम 100% तल्लीनता से करोगे, लीन हो जाओगे कर्म में। क्या होगा? पीछे का मनोवैज्ञानिक विज्ञान क्या है? जिस कर्म को भी आप समग्र रूपेण करोगे तो आप मिट जाओगे। बड़े मजे की बात। और ये दुई, आप भी और कर्म भी, दो होते हैं। और फिर आगे कर्म फल की चाहना, ये तीन हो गए। ये आपको त्रैत में डाल देते हैं। और आनंद कब आता है? जब त्रैत भी मिटता है, द्वैत भी मिटता है, अद्वैत रह जाता है। जब एक रह जाता है, मन शोरगुल नहीं करता। मन दूसरा है तभी शोरगुल करता है। मन शोरगुल ना करे, मन आप में ही समाहित हो जाए तो बात बन गई। ये झगड़ा ही सारा मन का है। और ये मिट जाता है अगर तुम इस मन की शक्ति को किसी भी कर्म में लगा देते हो, समग्र रूप में। ये शब्द याद रखना। अलग अलग शब्द ऋषियों ने, अलग अलग संतों ने, अवतारों ने, तीर्थंकरों ने, महात्माओं ने ये शब्द अलग अलग ढंग से कहे। समग्र रूप में बस कर्म ही बचे, तुम न बचो। बाकी न मैं बचूं न मेरी आरज़ू बचे। बस मैं ना बचूं। और जैसे ही तुम नहीं बचते, एक रह जाता है। वह कोई भी हो, एक रह जाए। या तो तुम रह जाओ या वो रह जाए, लेकिन दोनों में एक रह जाए। यही है फॉर्मूला। यही है सिद्धांत। एक बचे, किसी भी तरह बचे। या तो तू हो जाए या मैं हो जाऊं। किसी भी ढंग से एक बचना चाहिए। या तो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ तो एक ही बचेगा, लेकिन समर्पित हो जाओ मुश्किल है। या किसी भी ढंग से तुम ही रह जाओ, वो संकल्प है। फिर भी एक ही रहता है। जैसे ही एक रहा, तुम उस शून्य में गिरे। अभी परसों मेरे पास एक कमेंट आया, बाबा अनाहतनाद शुरू हो गया, इतना रसीला, इतना सुंदर कि मेरा बड़ा दिल करता है उसको सुनने को। और आप कहते हो उसे सुनने की चेष्टा मत करो। लेकिन वो इतना सुंदर है कि ध्यान खींच लेता है। मैं दुविधा में पड़ गया। मेरी दुविधा को शांत कीजिए। और जैसे ही मैं उसके ऊपर केंद्रित होता हूं, सारा ध्यान उस तरफ करता हूं, थोड़ी देर में मुझे आनंद घेर लेता है। फिर नहीं पता लगता कौन है, कहां है, सब कुछ खत्म, विलीन हो जाता है। ये भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है। देखिए, जैसे ही अनंतनाद शुरू होता है, अगर वह रसीला नहीं तो आप मात्र उसे होने दो। वह बजेगा, आप अपने में स्थित रहो, आप कुछ न करो, बैठे बैठे। सुनाई देगा तो ठीक, नहीं देगा तो ठीक। और जैसे ही वो रसीला होना शुरू हो जाए, रस टपकने लग जाए उस नाद के भीतर,
वैसे ही तुम सुनना चाहो ना सुनना चाहो, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान खींचेगा। यह मन का स्वभाव है। मन हमेशा उस वस्तु की तरफ खींचता है जो उसे स्वादिष्ट लगती है, खुशी देती है, आनंद देती है, उसको सुकून मिलता है, उस तरफ खींचता है। दुख से भागता है, रस की तरफ जाता है। दुख से भागता है, रस के लिए भागता है। ये मन का स्वभाव है। अगर अनहत नाद रसीला हो गया है, अब इसको ढंग से शांति से समझ लेना। अगर अनहत नाद बिना रस के चल रहा है तो उसे चलने दे। फिर तो आपकी इच्छा भी नहीं होगी कि मैं इसे सुनूं, क्योंकि रस ही इतना आएगा। बस ही आपका ध्यान खिंच जाएगा उस आनंद की रसीली झंकार के पास। चले जाओगे आप, जाने अनजाने खिंच जाओगे आप, जैसे अच्छे संगीतकार के पास होता है। तानसेन जब गाते थे, बैजू बावरा जब गाते थे, तो कहते हैं कि दीपक जल जाते थे। दीपक जले न जले कोई फर्क नहीं पड़ता, समझाने के ढंग है। बिरहा की अग्नि जल जाती थी हृदय में, प्यार का रस टपक पड़ता था, फूल खिल जाते थे। ये रूखी सूखी पत्तियां कोंपलें फूट देती थी, ये कलियां मुख खोल लेती थी, घूंघट उठा देते थे, खुशबू बिखेरने लगता था ब्रह्मांड। जिस तरफ तुम्हारा ध्यान खिंच जाए, खिंच ही जाएगा। और अगर ध्यान न खिंचे तो फिर इसे चलने दो, आप अपने में मस्त रहो, बस ठहर जाओ। क्या होगा? अगर तो ठहरोगे फिर भी पहुंच जाओगे, क्योंकि ठहरने से तुम नहीं ठहरते। सुन लो बात, कौन ठहरता है ये तुम्हें पता ही नहीं। मैं जिसे कहता हूं ठहरो, तुम इसका अर्थ क्या लेते हो? मैं जिसे कहता हूं कि ठहरो, मैं तुम्हारे मन से कहता हूं कि ठहरो, और वह ठहरा तो बात बन गई। मन को ठहराने के लिए मेरे सारे उपाय, सभी संत जनों के उपाय मन को ठहराने मात्र के उपाय हैं। सभी विधियां मन को ठहराने भर की विधियां हैं। तो अगर रसीली ना हो ये आवाज तो आप ठहरो। श्वास चलती है, नाद सुनाई पड़ता है, बाहर की कोई आवाज गूंजती है, कोई सड़क किनारे वाहन गुजरा, कोई खटका हुआ, कोई आवाज आई, सब कुछ हो रहा है। और इंद्रियों से आप तक पहुंच रहा है, लेकिन आप उससे गतिमान मत होना, आप विचलित मत होना, आप अपने में बने रहना। बाहर से कुछ भी आए, मधुर संगीत भी गाएंगे पंछी, कलरव भी करेंगे, उड़ेंगे भी, बैठेंगे भी, पंखों की फड़फड़ाहट भी होगी, कोयल की मीठी आवाज भी होगी, कांव कांव भी होगी, सब कुछ होगा। हवाएं भी चलेंगी, शोरगुल भी होगा, लेकिन आप ठहरो। जो होता है होने दो। बाहर,
और जैसे ही यह आनंद नाद रसीला हो जाए, रस बिखेरने लगे, तो फिर आपको खींचना नहीं पड़ेगा, आप खींचे ही चले जाओगे। आगे क्या होगा? वो ढंग अलग है, ये ढंग अलग है। रस आएगा तो आप खींच जाओगे, रस नहीं होगा तो आप ठहरो। ठहरने से भी आप उतरोगे अपने भीतर, और इस अनंत नाद के रस में डूबने से भी आप मिटोगे, और मिटने से आप वहीं पहुंच जाओगे जहां आप स्वयं विद्यमान हो। इसलिए जब किसी के जीवन में कोई सडन ऐसी घटना बीत जाए, वो क्षण बड़ा अद्भुत होता है। मृत्यु के क्षण में सब कुछ छूटने की कगार पे होता है। ये देह, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, सब कुछ बेहोशी के आलम में। अगर आप उसको भी जाग के देख लो, ठहर के देख लो, जागने का अर्थ ठहरना। वह तत्व जो जाग रहा है, वह तत्व ठहरा भी हुआ है। अगर आप जाग जाओ तो ठहर जाओगे, अगर आप ठहर जाओ तो जाग जाओगे। दोनों बातें समान हैं। तो जैसे ही आप सुरीली आवाज को सुनोगे, तो उसको सुनते 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 आप लीन हो जाओगे, और लीन हो जाओगे तो आप वहां पटक दिए जाओगे जहां आप स्वयं हो। यह है पीछे का गणित। रस को पीते 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 सुनते सुनते आप वहां गिरा दिए जाओगे जहां की आप स्वयं हो, जहां की महारस का झरना है, सागर है। भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, रस आता है, क्यों खींचे चले जाते हैं? ये गोपियां घर का काम काज छोड़ के क्यों चली जाती हैं? कृष्ण की बंसुरी को सुनने के लिए, क्योंकि वो इतनी सुरीली है कि आपको खींच लेती है और आपका मन उस तरफ खिंचा चला जाता है। बस ऐसा ही अनंतनाद है। अनंतनाद अगर कृष्ण की बांसुरी की तरह सुरीला हो जाए तो आप खींच ही लिए जाओगे, आपको दौड़ना ना पड़ेगा। मदहोशी के आलम में आप वहां तक पहुंच जाओगे जहां से ये सुरीली मधुर ध्वनि झंकृत हो रही है, और आप वहां पहुंचते ही पाओगे एक मदहोशी ने घेर लिया आपको। एक सुरूर छा गया, नशा छा गया, मस्ती छा गई, और मस्ती छाने का अर्थ आप डूबने लगे, आप लीन होने लगे। धीरे 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 मस्त होते 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 जैसे नींद आती, ऐसे मस्ती भी आती है। जैसे नींद डुबो लेती है आपको आगोश में, वैसे ही ये मस्ती भी डुबो लेती है, मदहोशी भी डुबो लेती है आपको। ध्यान में बस फर्क इतना है कि नींद आपको ले जाती है बेहोशी के आलम में, और ये मस्ती आपको ले जाती है बाहोशी की हालत में। नींद आपको लेके जाती है बेहोशी के आलम में, और मस्ती आपको ले जाती है बाहोशी के आलम में। लेकिन दोनों की गुणवत्ता समान है। होश नहीं रहता, ना सुषुप्ति में होश रहता है, ना समाधि में होश रहता है। यह प्रक्रिया दोनों में समान है। होश दोनों में नहीं रहता, खो जाते हो। इतना सा फर्क है समाधि में और नींद में।
और जहां होश न रह जाए आप खो जाओ। इस सूत्र को एकाग्र होकर सुन लेना। जहां होश न रह जाए उस तरफ तुम खिंच जाओगे जहां भी आपको मदहोशी का या बेहोशी का आलम दिखेगा। इसलिए जिन्हें मदहोशी नहीं मिलती वो सायं को मैखाने का रुख कर लेते हैं, बेहोश हो जाते हैं। होश में रहना बड़ा खतरनाक है। दिन भर की उलझने, झंझट, चिंताएं, दिमाग के ऊपर बोझ के अतिरिक्त और कुछ नहीं। दिन भर की आपाधापी, संसार में कुछ भी कर रहे हो। ऑफिस में हो तो बॉस झड़क देता है, बॉस डांट लगाता है, ये क्या किया। और दुकान पे हो तो ग्राहक डांट देता है। थके हारे, टूटे फूटे, उजड़े घर पहुंचते हो, गिर पड़ते हो। और ये सारी टूटन फूटन आपको बेहोशी में ले जाती है। आपको होश नहीं रहता। दिन भर की थकान इतनी हो जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता कब बेहोश हो गए। एक ये भी आलम है। और एक वो भी आलम है जो अनहद को सुनते सुनते इतना मीठा लगता है। कृष्ण की बांसुरी गोपियों को लुभा देती थी, और गोपियों को तो लुभा ही देती थी, गांवों को भी लुभा देती थी। पशु, गाय बहुत सेंसिटिव पशु है। इसलिए गाय को घर में रखना बड़ा शुभ माना गया। आज तो सिर्फ क्रियाकलाप ही बचे हैं, संवेदनाएं खो गई हैं, गौ की पूजा की गई। ये दो ही प्राणी ज्यादा सेंसिटिव गणे गए, या तो गौ या दरवेश कुत्ता। बड़े सेंसिटिव प्राणी हैं दोनों। और आपने बुजुर्गों से सुना होगा, शायद आप उस कर्तव्य का निर्वहन कर भी रहे होंगे आज, कि जब भी घरों में खाना पकाया जाता था तो एक रोटी गाय की और एक रोटी कुत्ते की हम रख देते थे। उसका कारण था गाय जिसकी खाएगी उसके प्रति आशीर्वाद बिखेरेगी। आपके साथ कभी भावना गलत नहीं रखेगी, वो आपको सदा ही आशीर्वाद देगी। और ऐसे ही कुत्ता पूंछ भी हिलाएगा, आपके लिए आशीर्वाद भी बिखेरेगा। ये दोनों प्राणी सेंसिटिव थे। तो कृष्ण की बांसुरी को सुनकर अपनी सेंसेशन के कारण गायें भी उस बांसुरी को सुनने को आतुर हो जाती थी, वो भी मस्त हो जाती थी। और अक्सर जो गायें पालन करते थे आज तो महज रीति रिवाज बन गए। लेकिन असल में इसके पीछे का कारण ये था कि गाय बड़ा सहानुभूति वाला पशु है।
जिस घर में रहता है गाय या कुत्ता, उस घर की सदा खैर मांगता है। उस घर में कोई भीड़ आती है, आपत्ति आती है, तो आप इनके चेहरे से भी देखना, इनकी आंखों में भी आंसू की धारा बहने लगती है। जब कुत्ते को पालने वाला मालिक नहीं रहता जहान में, तो कुत्ता कई कई दिन तक खाना नहीं खाता, और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि उसके बिछोड़े में प्राण भी त्याग देता है। यह जानवर, जिसे हम दरवेश भी कहते हैं, ऐसा ही गाय भी है। ये दो प्राणी बड़े सेंसिटिव हैं। इसके लिए इसके पालनार्थ हमारे बुजुर्गों ने यह एक दिनचर्या का हिस्सा बनाया था कि 2 रोटी इनके लिए निकाल दो, एक गाय को दे दो, एक कुत्ते को दे दो। और किसी पशु के लिए हमारे बुजुर्गों ने खाना निकालने की व्यवस्था कभी नहीं की। हमारे सनातन में ये 2 ही पशु ऐसे थे, और ये धीरे धीरे आडंबर बनती बनती पूजा तक आ गई। बस अब इनकी पूजा होती है। जब आप अहमदनाथ को सुनोगे उसमें मस्त हो जाओगे, और जिस समय भी आप मस्त हुए, अब इसको फिर ठीक से समझना, जहां भी आप मस्त हुए, आप शब्द जब मैं प्रयोग करता हूं तो वह आपके मन के लिए करता हूं। मन मरे तो आप अपनी असलियत तक पहुंचे, आप फेंक दिए जाते हो। तो जब आपको कभी अकस्मात कोई स्ट्रोक लगता है, कोई ऐसी खबर मिल जाती है जो बड़ी दुखदाई होती है, खास तौर से मृत्यु की बात, उस क्षण आप अपने अस्तित्व में फेंक दिए जाते हो। जिस घड़ी भी आप कुछ ऐसा वैसा दुखद घटना प्रत्यक्ष देख लेते हो, उस घड़ी आप अपने स्वभाव में फेंक दिए जाते हो। वह होती है सतोरी की घटना। जिस घड़ी कोई दुखद स्थिति आप देखते हो, कोई व्यक्ति जिसे आप बहुत प्रेम करते हो, वह आपके सामने प्राण छोड़ गया, आपका मोह टूट गया क्योंकि वो चला गया, और आप अचानक फेंक दिए जाओगे अपने अस्तित्व में, जहां पर आप खुद हो। वह क्षण बड़ा करामाती होता है। किसी किसी व्यक्ति को ऐसे झटके पूरे जीवन को बदल देते हैं। अगर कोई ऐसा स्ट्रोक जीवन में, देखिए आप टाल तो सकते हैं, अगर स्ट्रोक आपकी जिंदगी में यकायक लग जाए, उस घड़ी प्रकृति आपको अपने ही स्वभाव में फेंक देती है। मैं इतनी बार तो बोल रहा हूं कि बड़ा काम का ये शब्द है। जिस घड़ी भी आपको स्ट्रोक लगता है, कुछ ऐसी घटना देख लेते हो, मरना तो सभी ने, लेकिन कोई ऐसी घटना देख लेते हो जो बड़ी दुखदाई है, जो आपको झंझोड़ देती है पूरे प्राणों को, उस घड़ी क्या होता है? उस घड़ी आप अपने स्वभाव में फेंक दिए जाते हो प्रकृति के द्वारा। बस वो सतोरी की घटना है। इसलिए कुंती ने एक शब्द कहा, कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा, मुझे इतना दुख दे दे। कुंती ने दुख देखा ही नहीं था, सही दुख नहीं देखा था, और अगर एक आध देखा था तो उसका कोई ज्यादा स्ट्रोक नहीं पड़ा।
उसके लिए पहले ही मान्यता थी। कुंती का घर वाला मरा पांडु, पता था पांडु रोग से ग्रस्त है, खून नहीं बन रहा, आज नहीं कल मर जाएगा। जो राजकाज को संभाल नहीं सकता उसका मरना तय ही है। इसलिए वो बहाना तो तपस्या का, लेकिन गया था मरने। अंतिम दिन आ गए हैं, थोड़ा भगवान का भजन कर लो। तो भरी जवानी में कुंती विधवा हो गई, पांडु चले गए छोड़ के। स्ट्रोक तो था, लेकिन मन पहले से तैयार था इस चीज के लिए। मैं स्ट्रोक किसे कहता हूं? मैं स्ट्रोक उसे कहता हूं जिसके लिए आपका मन जरा भी तैयार ना हो, वह होता स्ट्रोक। और उस क्षण में आप फेंक दिए जाते हो अपने स्वभाव में। जिसके ऊपर ईश्वर की अपार कृपा होती है वह इस क्षण से प्रबुद्ध हो सकता है। इसको फिर से समझो। अगर आपको कोई अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक लगता है, उस क्षण में अगर ईश्वर कृपा करे तो आप अपने स्वभाव में फेंक दिए जाओगे और आप वहां पहुंच जाओगे जहां आप हो वास्तव में। अभी तो आप वहां नहीं हो, अभी तो आप कुल्लू मनाली की सैर कर रहे हो, स्विट्जरलैंड की सैर कर रहे हो, अभी तो आप कहीं बाहर हो, अभी बल्ख बुखारे में भटक रहे हो, अभी आप स्वयं के भीतर कभी दर्शन नहीं किए हैं, अभी आपने दर्शन नहीं किए हैं उन वातावरण के, उन नज़ारों के जो देखने योग्य हैं। अभी तो आप बाहर की सृजना का, सृष्टि का आनंद मान रहे हो, अभी उस सृष्टा का, उस साक्षी का आपने आनंद नहीं माना। तो कुछ घटनाएं, कुछ रास्ते ऐसे हैं जिनसे हम उस स्वयं स्थिति में पहुंच सकते हैं जिसे कृष्ण स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। या तो आप ठहर जाओ और इतने ठहर जाओ कि फेंक दिए जाओगे, फिर प्रकृति का काम है। बस आप ठहर जाओ, पहला सूत्र। बस आप 100% ठहर जाओ, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, लीन हो जाओ। अब अनहद की न आवाज, जिसे सुरीली आवाज सुनाई पड़ गई, वह मैं कहता हूं प्रभु की कृपा हो गई आप पर, प्रभु का बुलावा आ गया। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि उसको बड़े प्रेम से सुनो। सुनो, मदहोश करेगी, मस्ती लाएगी, मन झूमने को करेगा। आप डूबते जाओगे, डूबते जाओगे, लीन होते जाओगे, मस्त होते जाओगे, और मस्त होते जाओगे, और मस्त होते होते मिट जाओगे, मिट जाओगे। और जब मिट जाओगे तो प्रकृति आपको वहां फेंक देगी जहां आप खुद हो। आगे प्रकृति का काम होता है। बस आप अपनी तरफ से थोड़ा सा भूमि तैयार कर लो, बाकी काम प्रकृति का, बाकी काम ईश्वर का। या तो ठहर जाओ, पूरे पूरे ठहर जाओ, बस बने रहो, या लीन हो जाओ, अनहद में लीन हो जाओ। और या जीवन में आपको कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड घटना देखने को मिल जाए, प्रकृति आपको उस तल पर फेंक देती है। और चौथा, गुरु आपके ऊपर शक्तिपात करे तो आप उसी तल पर फेंक दिए जाओगे जहां पर आप हो। ये 4-5 रास्ते मैंने आपको बताए।
तो ये जो रास्ता मुझसे पूछा गया आज कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बस अपनी जिम्मेवारियां, अपने घर गृहस्थी की कर्म फर्ज ये निभाओ, पूर्ण रूपेण समग्र रूपेण निभाओ तो आप पहुंच जाओगे। कुछ अन्य से करने की आवश्यकता नहीं है। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज गृहस्थ की निभाकर भी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आधे आधे शब्द, कुछ भी मत करो, तुम अपनी तरफ से कुछ भी मत करो। वह जो करे वह ठीक, उसे स्वीकार कर लो। और जो भी करो समग्र रूप में करो, यानी उसमें लीन हो जाओ। तो आपकी यह तल्लीनता किसी भी कर्म में, चाहे वो गृहस्थी का कोई कर्म, खाना पका रहे हो, आगंतुक अतिथि की सेवा कर रहे हो, उसके लिए कुछ भी बना रहे हो, पका रहे हो, अगर आप समग्र रूपेण उस कृत्य में अपनी सारी शक्ति को झोंक देते हो तो आप फेंक दिए जाते हो अपने अस्तित्व में। यही है पीछे का विज्ञान, यही है पीछे का रसायन। बिल्कुल ठीक कहते हैं तुम्हारे हस्बैंड, लेकिन खिचड़ी खिचड़ी शब्द हैं, एक शब्द उधर एक शब्द उधर। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक, लेकिन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है समग्र रूपेण। यह शब्द नहीं बोल पाए क्योंकि स्वयं का अनुभव नहीं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आधा अधूरा सत्य कह रहे हैं। आगे का शब्द भी सुन लो, शब्द बिल्कुल ठीक हैं। घर गृहस्थी के कामों को सही निभाओ, लेकिन समग्र रूपेण निभाओ। और समग्र रूपेण निभाते निभाते आप किसी भी कर्म को 100% अगर तल्लीनता से करते हो तो दो काम होते हैं। एक तो वह कर्म बड़ा सुंदर होता है, और दूसरा कर्ता खो जाता है। एक तो वह कर्म बड़ी निष्णातता से होता है, निष्णातता से होता है कर्म, और दूसरा आपका कर्ता भाव खो जाता है। बस कर्म ही बचता है, कर्ता नहीं रहता। और कर्ता खोया कि आपका मन खोया। यह मन ही तो करता है। मन बच जाता है तो कर्ता बच जाता है, कर्ता खो जाता है तो मन खो जाता है। इन शब्दों को ठीक से अपने हृदय में उतार लेना। जिन जिन कर्मों में आपको पूर्ण विलीन कर दिया, पूर्ण गुम हो गए आप, वहीं समझाना कि यहां कर्ता भाव खो गया। सभी संतों ने अलग अलग सूत्र दे दिए। बुद्ध ने कहा दृष्टा हो जाओ। अगर दृष्टा भी आप समग्र रूपेण हो गए तो भी खो जाओगे। लेकिन मसला तो ये है कि आप आनापानसति तो करते हो, विपश्यना तो करते हो, लेकिन समग्र रूपेण नहीं करते। अगर तुम समग्र रूपेण अपनी सारी शक्ति झोंक दो, एक क्षण के लिए भी वो कड़ी ना टूटे, तो आप देखोगे घड़ी दो घड़ी के बाद आप अपने अस्तित्व में फेंक दिए जाओगे। लेकिन यह होता नहीं।
ये करना मुश्किल है। तो विपश्यना की विधि, मैंने कहा, एक शब्द खो गया। सभी कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, और जिन्होंने ठीक से किया वो पहुंच गए। उनको फेंक दिया गया प्रकृति के द्वारा अपने ही स्वभाव में, अपने ही अंतस में। लेकिन मुश्किल तो ये है कि गृहस्थी तो सभी निभाते हैं, विपश्यना भी सभी करते हैं, आनापानसति भी सभी करते हैं, लेकिन करते हैं आधे अधूरे, कुनकुने, गुनगुने, मरे मरे से। आधा श्वास देख लिया, आए गए, फिर कोई खड़का हुआ, कोई आवाज हुई, उधर भाग के चले गए। तो आपका ध्यान बटा बटा सा होता है। आप समग्र रूपेण उस दृष्टा में समाहित नहीं होते। अगर आप 100% समाहित हो जाओ, वो दृष्टा ही रह जाए। बुद्ध का यही मतलब है, एक रह जाए, वो दृष्टा हो। महावीर ने कहा श्रावक हो जाओ। वो श्रावक हो। अगर आप सुनने में ही मुरली की आवाज सुनो, जो मुरली की आवाज जो लोग सुन रहे हैं आज, उन्हें पता नहीं कि पीछे का विज्ञान क्या है। यह श्रावक होने की एक कला मात्र थी। इतनी मधुर आवाज, इसमें खो गया जो व्यक्ति, उसका कर्ता मिट गया, कर्ता भाव मिट गया, वह साक्षी हो गया। कर्ता मिटा के साक्षी हुआ, और साक्षी मिटा के कर्ता हुआ। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे ही तुम कर्ता नहीं रहते, साक्षी हो जाते हो। जैसे तुम साक्षी नहीं रहते, कर्ता हो जाते हो। और जैसे ही तुम साक्षी होते हो, अपने स्वभाव में फेंक दिए जाते हो। आज श्वासों को आते जाते तो सभी देख रहे हैं, लेकिन 100% देख नहीं रहे। किसी भी बिंदु पे आप 100% अपनी शक्ति को फेंक दो, वो त्राटक हो, वो विपश्यना हो, वो किसी शक्ति केंद्र के ऊपर एकत्रित करने का कुछ भी हो, 100% उसमें झोंक दिए जाओ, तो परिणाम आपके सामने आ जाएगा। अन्यथा परिणाम कभी भी आने को नहीं है। फिर इससे अच्छा तो यह है कि अपने आप को छोड़ दो, ना दृष्टा बनो, ना श्रावक बनो। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर अनाहत नाद शुरू हो गया है तो सुनने की चेष्टा मत करना, क्योंकि 100% अगर सुनने में आप झोंक दोगे तभी कर्ता से मुक्ति होगी। लेकिन 100% आप झोंक कहां पाते हो? ना श्रावक में आप 100% झोंक पाते हो अपनी शक्ति को, ना ही दृष्टा में। आप श्वासों को आते जाते देखते हो, देखना कितने क्षण तक आपने 100% शक्ति को झोंका, नहीं झोंकेगी। और जिस क्षण भी 100% आपने शक्ति दृष्टा होने में झोंक दी, तत्क्षण आप भीतर फेंक दिए जाओगे। ये था सूत्र का भीतरी रहस्य। लेकिन इससे चूक गए लोग। विपश्यना सारा जहान कर रहा है, और उसके बड़े गंभीर परिणाम आए। गंभीर परिणाम क्या है? जो मरे मरे से टूटे टूटे 50-60% कुनकुने कुनकुने दृष्टा रहे, साक्षी रहे, उनकी नींदें खो गई, मेंटली अपसेट हो गए, पागलपन के शिकार हो जाओगे आप। अगर आप आधे आधे मन से दृष्टा बनोगे या श्रावक बनोगे, तो आप वहां नहीं फेंक दिए जाओगे, आप पागल हो जाओगे, मेंटल। यू विल हैव टू गो इन हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल। अगर आधे आधे आप श्रावक बने, या आधे आधे आप दृष्टा बने श्वासों के या किसी भी चीज के, या त्रुटि के ऊपर ध्यान लगाया, तो आप अपने अस्तित्व में नहीं फेंक दिए जाओगे,
मूल स्रोत, मूल रहस्य तो यही था। कहीं भी ध्यान केंद्रित कर लो, किसी भी बिंदु के ऊपर ध्यान केंद्रित कर लो। अगर ध्यान 100% है फिर तो बन गई बात, फिर तो आप फेंक दिए जाओगे अपने अस्तित्व में। लेकिन अगर आधा अधूरा कुनकुना कुनकुना सा आपने कहीं भी ध्यान केंद्रित किया तो आप पागलखाने पहुंच जाओगे। इसलिए मैं रोकता हूं, ना आनापान करो, ना त्राटक करो, ना दृष्टा बनो, ना श्वासों को निहारो, कुछ ना करो बस। फिर आप कभी पागल नहीं होगे। तुम्हें कभी भी मेंटल हॉस्पिटल भर्ती नहीं होना पड़ेगा। बहुत से केस मेरे पास भी ऐसे आए, लोगों की नींदें खो गई, बस पागलपन की कगार पे आ गए। और संत कहते हैं बड़ा अच्छा है, निद्रा तो घंटा 2 घंटे की रह जाए, बड़ी शुभ है। उन मूर्खों को पता ही नहीं, 1-2 घंटे की नींद, प्रकृति पागल है क्या? 7 घंटे की नींद प्रचुर नींद है। आपको शायद पता नहीं, एक मजे की बात बताता हूं। विवेकानंद को स्टोरी की झलक दिखा दी गई रामकृष्ण को। विवेकानंद उलझ गए भारी तामझाम में, गए शिकागो में भाषण किया, जनता उनके पीछे पड़ गई। उनकी आवाज और उनके शब्द से उनके पीछे लग गई, दुनिया उनके पांव में झुकी। मुख्य अखबारों में उनके चित्र छपे, उनका उपदेश छपा, और वो इस चकाचौंध में गुम हो गए। आपको इस कहानी का पता नहीं। उसी चीज को पाने का वो प्रयत्न करते रहे बार बार, जिसका दर्शन हुआ था। लेकिन प्रयत्न करने से कभी वो चीज मिलती है क्या? उन्होंने संकल्प को साधने की चेष्टा की, संकल्प सध भी गया कुछ, उस तल पर पहुंच गए जहां अस्तित्व उसकी बात मानने को बाध्य होता है। पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना इस बात को। एक मुकाम ऐसा आता है जहां तुम जो हुक्म कर देते हो प्रकृति उसको मानने को बाध्य हो जाती है, और वो हुक्म होता है आज्ञा चक्र पर जाके। तो आज्ञा चक्र पर जाके ठहर गए और हुक्म किया। एक ब्राह्मण को जो हर वक्त देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करता रहता था, तरस आया कि ये पागल कहाँ पगला गया है। सुबह उठता है, सुबह से शाम तक कभी उनको भोग लगाता है जो खाते नहीं, कभी उनकी पूजा करता है जो सुनते नहीं, मिट्टियों की पूजा करता है, ठेलों की पूजा करता है, डेलों की पूजा करता है, मिट्टियों, ये मूर्तियों की पूजा करता है। वो कुछ पुराना स्वभाव था, ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का खंडन करता है, वह संस्कार भी भीतर जमे हुए थे। तो जब आज्ञा चक्र के ऊपर आ गए तो तरस तो आता ही था। आते जाते जब देखते हमें इतने आनंद में मस्त रहते हैं, क्योंकि वो शक्ति काम कर रही थी बराबर। जो रामकृष्ण परमहंस ने सतोरी की झलक दिखाते हुए उसके भीतर फेंकी थी, वो उसकी खुद की संपत्ति नहीं थी, किसी की दी हुई अमानत थी, लेकिन उसका दुरुपयोग करने लगे। दूसरे के ऊपर तरस खा के, दूसरे के ऊपर तरस मत खाना। जब तक तुम कली हो, जब कली भर जाए सुगंध से
और प्रकृति उसका मुख अपने आप खोल देती है। जब आपकी गगरिया पूरी भर जाती है तो प्रकृति, जब उसमें एक भी बूंद और समाहित नहीं हो सकती, तो प्रकृति क्या करती है कि उस बूंद को जो ऊपर से फिर भी गिराई जाती है उसको बाहर बिखेर दिया करती है। अपने से बिखरे तो बिखरे। और संत ऐसे ही करते हैं। संत प्रयास नहीं करते तुम्हें, संत कृपा करने की चेष्टा नहीं करते, कृपा हो जाती है, आप उनके आसपास होते हो। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा आचार्यो उपासनम। उस बहती हुई शक्ति के पास बैठ जाना जिसकी गगरिया भरी पड़ी है और उनके भीतर तो समाहित करने की और जगह बची नहीं। और वो जो खिंडेगा वो या तो दीवारें पी जाएंगी, अगर आप वहां होगे तो आप पी जाओगे। इसलिए तीर्थों पे जाने का भी इतना महत्व था, क्योंकि वहां की दीवारें संतों के उस अमृत को पी गई हैं, कोई नहीं था पीने को। तो फिर वहां की लगी मिट्टी ने पी लिया। और अगर आप वहां बैठे होते तो संतों के भीतर से निकला हुआ अमृत का रस आप पी जाते। आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। तो आचार्य उपासनम का अर्थ यही था, फायदा यही था, आचार्य के पास जाके बैठ जाना। पास जाके बैठ जाना, उसके प्रभाव क्षेत्र में जाके बैठ जाना। आमतौर से 60 फीट का दायरा होता है संत का, आमतौर से। ऑर्डिनरी कह रहा हूं मैं, इसको एक नियम की तरह मत लेना। कईयों के प्रभाव क्षेत्र तो मीलों दूर तक जाते हैं, जैसे भगवान कृष्ण थे, मीलों तक उनके प्रभाव क्षेत्र जाते थे। जहां से गुजर जाते एक अज्ञात सी खुशबू कहां से आ रही है कुछ पता न चलता। आपने भी देखा होगा, किसी बाग बगीचे के पास से गुजर जाते हो तो आपकी नासापुटें सुगंध से भर जाती हैं, बड़ा सुंदर प्रतीत होता है। आप ठहर जाते हो कि ये क्या है, कहां से आ रही। आपके जीवन में अवश्य कोई घटना ऐसी घटी होगी, वह कोई पास ही उद्यान होगा या कोई संत बैठा होगा। जो पहुंचा हुआ संत बाहर रस बिखेर रहा है और उसकी खुशबू आपको झंझोड़े जा रही है, आपको ठहरा देती है। बस ये ठहरना ही बड़ा कीमती है, मैं बार बार बोलता हूं। आप किसी भी इंद्रिय के द्वारा ठहरते हो तो उसका रस देख लेते हो दूर से। तो यह नासिका के द्वारा जो सुगंध बिखरती है, आपको ठहरना पड़ता है। ओह, बड़ी खुशबू सुंदर है, आपका मन ठहर जाता है। बस आपका मन ठहरना ही चाहिए। यही है पीछे का भेद, मर्म। किसी भी कृत्य के द्वारा ठहरे तो रामकृष्ण के दी हुई शक्ति के द्वारा अंदर से कुंडी बंद करके जब विवेकानंद बैठे तो तीसरे नेत्र पर जब शक्ति आई तो साफ पता लगता है व्यक्ति को। मुझसे पूछ लेते हैं व्यक्ति कि मुझे क्या पता लगे मैं किस केंद्र पे हूं। मैंने कहा अगर काम उठता है तो मूलाधार पे, अगर प्यार उठता है, प्रेम उठता है तो अनाहत पे, अगर वाणी में सत्यता आती है, सुरीली आवाज हो जाती है तो विशुद्धि पे, अगर आपकी आज्ञा को जो भी आप सोचते हो, जो भी आप कहते हो वो सही हो जाता है तो आप आज्ञा चक्र। और अगर आप अपने में ही खिले रहते हो, सहस्र द्वार आपके खुल जाते हैं आनंद के, तो आप सहस्रार में। तो ज्यादा इसमें कोई माथापाची की जरूरत नहीं। और जानकर आपने लेना भी क्या है। और नीचे के चक्रों पे जानने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। बस सावधान तो विशुद्धि चक्र पे होना है जाके, क्योंकि वहां बड़ी कीमती अनएक्सपेक्टेड सीक्रेट्स आपके सामने आएंगे, जिसको विज्ञान न मानता नहीं। देखिए, दो तरह के पागल हैं और दो तरह के पागल
आपस में बहस करते हैं। एक वो पागल जिन्होंने परमात्मा को देखा नहीं और मान लिया, और चमत्कार दिखाए जाते हैं, होती हैं हाथ की सफाइयां। तो नास्तिक कहते हैं कि ये झूठा है, ये पाखंडी है, चमत्कार नाम की कोई चीज होती ही नहीं। ये बिल्कुल ठीक है। सिद्धि भी किसी विज्ञान के द्वारा हुआ हुआ चमत्कार है, उसके पीछे भी विज्ञान है। प्रत्येक सिद्धि के पीछे विज्ञान है। मैंने अपनी शमशान साधना के दौरान 700 सिद्धियां मुझसे करवाई गईं, और सभी सिद्धियों के पीछे कोई विज्ञान था। वो भी ईश्वर की विधान की, विज्ञान की, कानून के भीतर, सिद्धांतों के भीतर पकड़ी हुई चीजें हैं, रहती हुई चीजें हैं। सिद्धांतों से बाहर वो भी नहीं जाती। अगर आप किसी का भला भी करोगे तो याद रखना, अगर आप किसी का रोग भी ठीक करोगे तो वो रोग आपके ऊपर आ जाएगा। यह सिद्धांत है, कर्म भोग का सिद्धांत है। सिद्धि आपको मिल जाएगी, हर किसी को तो नहीं मिलती, लेकिन जिसको भी सिद्धि मिलती है उसके साथ ये सिद्धांत जुड़ा रहता है। अगर वो किसी के ऊपर उपकार करेगा, किसी के ऊपर दया दिखाएगा, करुणा का भाव दिखाएगा, तो उसकी रोग खुद का शरीर अपना लेगा। ऐसा ही रामकृष्ण के साथ हुआ। एक कोढ़ी आ गया था, कैंसरग्रस्त। उसके पास आया, कहने लगा रामकृष्ण से, भगवान बड़ी पीड़ा हो रही है, खारिश हो रही है पीठ पर, कैंसर था, थोड़ा सा हाथ लगा दो, मसल दो थोड़ा सा पीठ को, मैं ठीक हो जाऊंगा। सहज भाव से बैठे थे, मस्त आनंद। उन्होंने हाथ को लिया और फेर दिया, और वो ठीक हो गया, चला गया। ऐसा ही होता है। यद्यपि विज्ञान के लिए ये अमान्य चीजें हैं, अविश्वसनीय चीजें हैं, होनी भी चाहिए। मैं इन लोगों को ईमानदार तो मानता हूं, एक बात तो है, लेकिन साथ में अज्ञानी भी मानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये चीजें होती हैं। ईमानदारी भली, पूरे ईमानदार हैं, लेकिन आस्तिक तो इतना ईमानदार भी नहीं होता, वह तो है भी बेईमान, और उसके पास शक्ति भी कोई नहीं। ऐसी चीजों को माने हुए है जो उसने कभी जानी है, बस मान लेता है, और मान्यता ही उसका जीवन है। और दोनों तरह के बुद्धू हैं, एक नास्तिक बुद्धू, एक आस्तिक बुद्धू, और आपस में झगड़ रहे हैं, चोंचे बढ़ा रहे हैं। निकलता विकलता इसमें से कुछ नहीं। तो जैसे ही उस तल के ऊपर आए, जबकि प्रकृति को आदेश दिया जा सकता है, कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पे, वहां से ऑर्डर को बिखेरा जा सकता है। तो ऑर्डर बिखेरा प्रकृति को, संदेश भिजवाया, पंडित जी उठो, बोरी के भीतर डालो, एक बैग के भीतर सारे भगवानों को डालो। बड़ा लहू पिया है इन्होंने, चैन से रहने नहीं देते। सुबह उठता हूं, स्नान कराओ, पूजा करो, भोजन कराओ, भोग लगाओ, फिर रात, सारा दिन रात यही काम चलता है, और कुछ मिला नहीं, मिलेगा भी नहीं। मैंने पहले ही कहा, क्योंकि पूजा 50, 60, 70, 80 तक भी रह जाए, 90 तक भी रह जाए, और मैं तो यहां कहता हूं कि 99 तक भी रह जाए, तो भी वह कृत्य आपको कर्ता भाव से मुक्त नहीं कर पाएगा, कर्ता बचा ही रहेगा। और जब आप 100% किसी भी कर्म को कर देते हो, किसी भी कर्म को कर देते हो,
इन शब्दों को बार बार सुन लेना, तो आपका कर्ता खो जाता है। और जैसे ही कर्ता खोया, प्रकृति अपना काम करती है। क्या करती है? आपको अपने ही स्वभाव के ऊपर फेंक देती है। तो कुछ मैंने गिनाए इंसिडेंट्स जिसके कारण आपको प्रकृति आपके ही ऊपर फेंक देती है, जो आपका स्वभाव है। जैसे दृष्टा, जैसे श्रावक, जैसे अकस्मात एक झटका, शॉक जिसे कहते थे, और जैसे तल्लीनता, मदहोशी। संगीत की मदहोशी भी अगर इतनी गहरी हो तो वो भी पहुंचा देगी आपको, ध्यान रखना। इसलिए संगीत में इतना रस है। तो पंडित जी, बोरी के अंदर सभी भगवानों को इकट्ठा करो और कुएं में फेंक जाओ इनको। बड़ा लहू पिया है इन्होंने। आज्ञा का पालन हुआ। यह शब्द उतरे प्रकृति के द्वारा उस पंडित जी के अंदर। उसने सब भगवानों को बोरी में भर लिया और बांध बूंद के चला पीठ पे लाद के। बस कुएं के पास ही पहुंचा था, इधर बैठे रामकृष्ण। रामकृष्ण ने सारा दृश्य देखा, भागा। कालू को भगवाया और बुझाया। अरे तेज दौड़ो, वो तो फेंक देगा, मूर्ख। उससे बाद में निपटते हैं जाके नरेंद्र से। उसको रोक लिया गया, उसका सम्मोहन तोड़ा, उसकी आज्ञा को तोड़ा। वो होश में आया। अरे क्या कर रहा था पागल? बड़ा रोया, बड़ा पछताया। ओहो, मैंने तो जिंदगी ही इनके ऊपर लगा दी। आज मैं फेंकने चला था कुएं के अंदर। ऐसा तुम भी कई बार कर लेते हो और तुम नहीं किया करते। वो किसी ऑर्डर के कारण करते हो। वैसे तो तुम सभी कर्म ऑर्डर से ही करते हो, तुम्हें पता नहीं चलता। जिस दिन तुम्हें पता चल गया उस दिन छोड़ दोगे, मुट्ठी खोल दोगे। खैर, वह ब्राह्मण वापस आ गया। रामकृष्ण चले, अपने सभी शिष्यों को लेकर दरवाजा तोड़ दिया गया। भीतर से बंद थी चिटकनी और मस्त बैठे रहो विवेकानंद, नरेंद्र। और उस मस्त बैठे हुए, भीतर जाते हुए नरेंद्र को रामकृष्ण ने तोड़ दी समाधि, तल्लीनता तोड़ दी। धीरे धीरे बाहर निकले, आंखें खोली। सामने रामकृष्ण खड़े, गुरुदेव खड़े, चरण पकड़ लिए, चरणों में झुक गया। बहुत आनंद में था। जैसे जैसे तुम गहरे उतरोगे अपने भीतर, आनंद गहरा होता जाएगा। जैसे जैसे तुम बाहर संसार की तरफ जाओगे, दुख गहरा होता जाएगा। सीधी सीधी आपको मैंने डेफिनेशन बता दी है। ज्यादा आनंद तो आप ज्यादा अपने समीप हो, ज्यादा दुख तो आप ज्यादा अपने से दूर हो। फार्मूला, मेजरमेंट साफ साफ स्पष्ट। ज्यादा दुखी हो तो समझ लेना बहुत दूर हैं अपने आप से, और ज्यादा खुशी हो रही हो, नाच रहे हो, तो समझ लेना कि बिल्कुल करीब ही बैठे। तो रामकृष्ण ने उसकी वो तल्लीनता तोड़ दी और अपनी शक्ति वापस कहीं चली। बड़ा छटपटाया नरेंद्र, गुरुजी आपने ये क्या किया? प्रकृति के नियमों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। तुम कौन होते हो प्रकृति के नियमों में बाधा डालने वाले? तुमसे आज मैं ये शक्ति छीनता हूं। जो तो तुम खुद कमाओगे वो तो कोई भी ना छीन सकेगा, लेकिन जो दूसरे की दी हुई शक्ति है, जिसके द्वारा आप भीतर स्थानापन्न हुए, वो खींची जा सकती है, वापस ली जा सकती है।
वो सिर्फ आपको एक मार्गदर्शन के लिए एक बैटरी की तरह थी, जिसकी रोशनी में आप आगे का मार्ग देख लेते हैं। लेकिन आपने उसका दुरुपयोग किया, इसलिए रामकृष्ण ने नरेंद्र से वो शक्ति वापस ले ली और सारी उम्र वो छटपटाता रहा उस कोंद को देखने के लिए जो उसे उस वक्त दिखाई पड़ी थी जब रामकृष्ण ने शक्तिपात किया था। तो मैंने कहा, दो तरह के मूड होते हैं संसार में। एक तो मूड वो जो किसी कारणवश सामाजिक व्यवस्था के ठीक ना होने से, भेदभाव होने से, या कुछ भी ऐसा उलट पुलट संसारिक व्यवस्था के होने से दोष परमात्मा पे दे देते हैं कि वो है ही नहीं। अगर होता तो वो ऐसा करता, तुम्हें पता ही नहीं, उसका स्वभाव नहीं है ऐसा। इज जस्ट ए कैटालाइटिक एजेंट। हैपनिंग्स आर गोइंग टू occur इन हिज प्रेजेंस। घटनाएं उसकी मौजूदगी में घटती हैं, वो सिर्फ एक कैटालाइटिक एजेंट है, मैं करता नहीं। उसकी मौजूदगी में घटनाएं घटती हैं, ये ठीक है। जैसे कैटालाइटिक एजेंट, जो केमिस्ट्री पढ़े लोग हैं वो अच्छी तरह से समझते होंगे कि जो कैटालाइटिक एजेंट है वो करता कुछ नहीं और उसके बिना कुछ होता भी नहीं। मजे की बात है। बस ऐसा ही है परमात्मा को व्याख्यात करने का ढंग। बाहर से उसकी मौजूदगी भी जरूरी है, उसकी मौजूदगी के बिना कुछ होता भी नहीं। और समाधि टूट गई और भटकता रहा सारी उम्र। विवेकानंद चाहे प्रवचन किए शिकागो में, चाहे कितना ही मनों को मोह लिया, लेकिन आखिर में वो अज्ञानी ही मरा। और वह इसी तीसरे नेत्र के ऊपर ध्यान एकत्रित करके या विपश्यना वगैरह साधना करके क्या हुआ आपको पता है? मरा कैसे? विवेकानंद की मृत्यु कैसे हुई आपको पता है? ड्यू टू ब्रेन हेमरेज। उसका मस्तिष्क फट गया। इतना तनाव, बा मुश्किल वो 1 घंटा भी नहीं सो पाता था, कुछ मिनट ही सो पाता था, नींद ही नहीं आती थी, तनाव इतना। रिलैक्सेशन है नहीं। पहले रिलैक्सेशन थी, जब तक रामकृष्ण ने शक्ति वापस नहीं ली थी तब तक तो पूर्ण रिलैक्सेशन थी, पूर्ण आनंद था, पूर्ण मस्ती थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी। और जब वो शक्ति वापस ले ली गई कि तू इसका दुरुपयोग करेगा, पता नहीं कहां गलती खा जाएगा, तू अपना भी कुछ बिगाड़ेगा और दूसरों का भी बिगाड़ देगा, तेरा क्या पता लगता है। और उस प्रकृति के नियमों की भीतर बाधा बनना, इससे बड़ी मूर्खता कोई है नहीं। इसलिए मिलता ही उसे है जो अग्रेशन को छोड़ देता है, सरेंडर में आ जाता है। जब तक तुम एग्रेसिव रहोगे वो ना आएगा, जब तुम सुरेंडर में आ जाओगे, समर्पण में आ जाओगे, तो वो आ जाएगा। इस बात को भी आप सर्कल में दे देना। उसके नए आने का कारण ही ये है कि आप अग्रेशन में हो। वो एग्रेशन सरेंडर में अपनी पीक पॉइंट से जाके हो या सीधे सीधे सरेंडर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक आप एग्रेशन में हो, संकल्प की ऊंचाई में हो, तब तक वो तो नहीं आता। शक्ति आएगी, काम बनेंगे, लेकिन आनंद की कोई भी धारा, कोई भी छाया आपके पास नहीं फटकेगी। तो पीक से जाके, पेंडुलम जैसे अपनी पीक से जाके वापस आ जाया करता है। जब संकल्प का पीक, थक जाओगे, गिरोगे, क्या करोगे? थक के आदमी गिर जाता है, बेहोश होके गिर जाता है।
तो जब पेंडुलम अपनी शिखर पर पहुंचेगा, अति पर पहुंचेगा, तो फिर उसे वापस मुड़ना ही पड़ेगा। तो संकल्प का शिखर आपको वापस मोड़ने को बाध्य करता है। बस यही संकल्प की उपयोगिता है, और संकल्प से मिलता मिलता कुछ नहीं। इस भ्रांति को तोड़ देना, मिलता तो समर्पण से ही है। लेकिन संकल्प की अति, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम मुफ्त में पाना ही नहीं चाहते परमात्मा को। कुछ ऐसे अहंकारी लोग, अक्सर सभी ऐसे होते हैं, जो कहते हैं हम मुफ्त नहीं लेते भाई। और बाबा कहते हैं मिलता ही गुरु प्रसाद से है। जो काम आखिर में प्रकृति करवा देगी, टूट फूट के जो बहोगे, उसकी धारा के साथ पहले ही बह जाओ, बिना टूटे फूटे बह जाओ। टांग बांह तुड़ा के जरूरी बहना है उसके साथ, लेकिन आप टांग बांह तुड़ा के अपाहिज होके उसके साथ बहना चाहते हो, इसलिए संकल्प से शुरू करते हो। और संकल्प की अति, पेंडुलम की अति जब अति हो जाती है, हर चीज की अति होती है, और हर चीज की अति बुरी ही होती है। तो अति पे पहुंच के तो वापस आना पड़ता है। इसलिए संत अगर ज्ञानी हो जाए तो कोई आश्चर्य मत करना। दुष्ट अगर अज्ञानी है और अज्ञान से अज्ञान में तज कर ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, तो किसी तरह का आश्चर्य मत करना। दुष्ट अगर संत हो जाए अपने पीक पे जाकर, तो कोई आश्चर्य मत करना। और साधु अगर अपनी पीक पर जाकर आचरण को साधता साधता दुष्ट हो जाए, तो भी कोई आश्चर्य मत करना, क्योंकि ये दोनों पीक्स हैं, एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वो वापस आपको दूसरे में धकेल देगी। तो जब संकल्प की अति होती है तो मुड़ना पड़ता है पेंडुलम को, और मिलता तो तभी है जब वो समर्पण में कन्वर्ट हो जाता है। समर्पण की अति कभी वापस नहीं होती, लेकिन संकल्प की अति वापस हो जाती है। इसलिए परमात्मा संकल्प से कभी ना कोई पा सका है, ना कोई पा सकेगा। हाँ, संकल्प का एक उपयोग है कि संकल्प इतना गहरा कर लो कि संकल्प के ऊपर भी शक होना शुरू हो जाए, क्योंकि मिलेगा कुछ नहीं संकल्प से। ये तुम्हारी मोटिवेशन स्पीचेस वाले तुम्हारी संकल्प को बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। एक तरह से ये आपकी यात्रा को थोड़ा सा आसान किए दे रहे हैं। संकल्प और संकल्प जब पूर्ण हो जाता है तो गर जाता है। जड़ियां पींगा चढ़न आसमानू उन्ना हेठा होना। जब संकल्प अपनी पूर्ण ऊंचाई पे होता है तो उसे गिरना ही पड़ता है, गहरी खाई में। और इस बात को आप पल्ले बांध लेना कि जब संकल्प गिरेगा, समर्पण में गिरेगा और समर्पण की अति को छुएगा, वो वापस नहीं आएगा। समर्पण की, सरेंडर की अति आपको बुद्ध बना के ही बाहर निकालेगी, लेकिन संकल्प की अति आपको समर्पण में पटक देगी। ये दोनों बातों को ठीक से समझ लेना है, तो गहरी, लेकिन समझ ना आए तो फिर बार बार सुनना है इस वीडियो को। तो विवेकानंद को नींद आनी बंद हो गई। 10-15 मिनट के लिए कहीं झपकी लगती, बस खत्म। नींद ना आने के कारण उनका तनाव बढ़ता गया भीतर ही भीतर, और आखिरी वक्त में विवेकानंद बड़े चिड़चिड़े हो गए थे। बेलूर मठ पर सुबह का प्रवचन देने के बाद, योगाभ्यास करने के बाद, अचानक उनके दिमाग की नाड़ी फट गई। और क्या हुआ? अति हो गई। संकल्प की अति हो गई। आराम करने को कुछ वक्त मिला नहीं, नींद खो गई। नींद में ही आराम होता।
तो दिमाग की नाड़ी फट गई। विवेकानंद ब्रेन हैमरेज से मरे। मुख्य नाड़ी फट गई, भ्रष्ट हो गई। क्योंकि एकाग्रता में शक्ति तो बहुत लगाई, और एकाग्रता में लगी हुई शक्ति आपको तनाव देगी। इसको ठीक से सुन लेना। एकाग्रता में लगी हुई शक्ति आपको तनाव देगी, आपके मस्तिष्क को खींचेगी, खींचेगा सब कुछ, तनाव भारी होगा। और जब आप उसको पीछा छोड़ोगे नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा जैसे रबर बैंड होता है, एक हद होती है उसको खींचने की। अगर आप फिर भी खींचते जाओगे तो क्या होगा, आप रोज देखते हो, टूटेगा। रबर बैंड टूट जाएगा, खिलर जाएगा, बिखर जाएगा। ऐसा ही हुआ विवेकानंद के साथ। घंटे 2 घंटे की नींद भी खो गई। आखिर में तो कुछ मिनटों की झपकी ही रह गई, उसे नींद नहीं कह सकते। और फिर मरे बेलूर मठ में। योगाभ्यास करने के बाद दिमाग भ्रष्ट हो गया। आराम ही नहीं मिला तो भ्रष्ट होगा, और क्या होगा। ऐसे मरे विवेकानंद। समाधि नहीं मिल सकी उनको जीते जी। तरस गए, तरस गए। मरने से पहले डायरी में लिख गए कि मैं उन क्षणों को याद करता हूं जब मेरे गुरु ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा था। वह अपरिसीम मुझे दिखाई दिया था। वो अज्ञात हाथ मुझे दिखाई पड़े थे और मैं बड़ा रोया था। बड़ा आनंद का वातावरण था, लेकिन एक गलती ने मेरा सब कुछ छीन लिया। वो गलती क्या थी? प्रकृति को बदलने की गलती। पंडित जी, उठाओ अपने भगवानों को, फेंक दो कुएं में। क्यों चलाना चाहते हो तुम? हुक्मी के ऊपर हुक्म क्यों चलाना चाहते हो? हुक्मी को हुक्म रहने दो, तुम हुक्म मानने वाले बनो बस। और ठीक कहा तुम्हारे हस्बैंड ने, किसी भी कृत्य को, गृहस्थ को निभाने का, फर्ज को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, लेकिन एक शब्द साथ में याद रख लो। मैं और जोड़ देता हूं, बात बिल्कुल ठीक। संतों जैसी बात, संतों जैसी बात संत की बात नहीं। संत की बात बनेगी, तुम करो, गृहस्थी के सभी काम करो, लेकिन पूर्ण लीनता से करो। तो देखो, तुम पटक दिए जाओगे अपने ही अस्तित्व में। ओशो की एक छोटी सी बात मैं पढ़ रहा था, किसी का कटिंग मेरे पास आया था वीडियो का, कि प्रथम बार वो कैसे फेंक दिए गए अपने स्वभाव में। वो लिखते हैं कि मैं अपने नाना जी से बड़ा प्रेम करता था और अपने नाना जी के पास ही पालन पोषण हुआ था उनका। अकस्मात किसी रात वो बीमार हो गए। सुबह उसको किसी वाहन पर ले जाया जा रहा था, लिटा के, ज्यादा बीमार थे। और क्योंकि ओशो को ज्यादा मोह था अपने नाना के साथ, तो मृत्यु मृत्यु का भी कुछ पता नहीं था, लेकिन समझ थी, तो साथ ही वो भी चले। बच्चे थे अभी। तो उसके नाना धीरे 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 मरने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहे थे। और धीरे धीरे बढ़ते 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 बढ़ते, प्रेम था बहुत ज्यादा, और मृत्यु का नामो निशान तक भी पता नहीं था। कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे नाना मर जाएंगे, और उसने प्राण त्याग दिए। और मरते हुए नाना को उसने मरते हुए देखा, ओशो जी ने। बस ये घटना ओशो को अपने अस्तित्व पे फेंक गई। सबसे पहली घटना वहां से चेंज हो जाएगा। अगर ऐसी घटना आपके जीवन में कोई भी घट जाए, प्रेम के क्षणों में भी ऐसा होता है, जरूर नहीं कि सदमे के क्षणों में ही ऐसा होता है, प्रेम के क्षण में भी ऐसा होता है, लेकिन सदमे के क्षण थोड़े ज्यादा गहरे होते हैं।
प्रेम के क्षण भी गहरे होते हैं। बहुत रास्ते हैं। जब तुम अपने आप के स्वभाव के ऊपर फेंक दिए जाते हो, वो वक्त है जागने का। उस वक्त का प्रयोग कर लो, क्योंकि जो हो गया उसे तो आप बदल नहीं सकते। वो तो हो गया, स्वीकार कर लो। और ओशो कहते हैं कि जब मैंने अपने नाना, जिससे मैं अथाह प्रेम करता था, उसको मरते हुए अपनी नग्न आंखों से देखा और वो दम तोड़ गया और गर्दन पटक दी एक तरफ, तो मुझे शौक लगा और मैं उस जगह पहुंच गया जो व्यक्ति का स्वयं होता है। तो ऐसी घटनाएं बहुत से व्यक्तियों के जीवन में घटती हैं, लेकिन बस फर्क इतना रह जाता है, वो उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। अगर तुम स्वीकार करने की क्षमता रखते हो तो तुम भी बदल दिए जाओगे। तुम्हारी भी यात्रा उस अज्ञात की तरफ शुरू हो जाएगी। तल्लीन हो जाओ। बिल्कुल ठीक कहा तुम्हारे पति ने, और तुम्हारे ही पति नहीं, सबके पति ऐसा ही कहते हैं। और कुछ कुछ ठीक कहते हैं। है तो ये भानुमति का कुनबा ही, क्योंकि सही शब्द रस तो चूक ही जाते हैं कि कर्म करो, गृहस्थी को निभाओ, लेकिन संपूर्णता से निभाओ। निभा तो संत भी नहीं पाता संपूर्णता से, कहां छोड़ पाता है अपने आप को। करना तो बहुत मुश्किल है। प्रत्येक कर्म में 100% गुम हो जाना, लीन हो जाना अति दुष्कर कर्म है, लेकिन अगर तुम कर सको तो बड़ा सौभाग्यशाली है। कुछ भी कर्म करो, परिपूर्णता से करो, समग्रता से करो, 100% डूब जाओ। होगा क्या? कर्ता मिट जाएगा, कर्म रह जाएगा, और जैसे ही तुम्हारा कर्ता मिटा, तुम अपने ही भीतर खींच लिए जाओगे प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा। बस बन गई बात। धन्यवाद।